रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो लोग कल तक आलू और प्याज का माला पहनकर और सड़कों पर बैठा करते थे, गांधी मैदान में बैठा करते थे, वो लोग आज सत्ता में हैं। भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार दोनों की मिली भगत से पेट्रोल के दाम बढ़ गए और जब 55 रुपया 60 रुपये डीजल और पेट्रोल हुआ करता था, उस समय वो महंगाई का हवाला देते थे। बाबा रामदेव, लाला रामदेव, उनका एक साल में 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हो गया और गरीब जनता मर रही है, खाने के लिए बेहाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं रामानंद यादव के सरकारी आवास के बाहर मौजूद हूं और यहां पर तमाम राजद के जो बड़े चेहरे हैं वो अब यहां पर इकट्ठा होने लगे हैं, तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनमानस के कमर तोड़ती नज़र आ रही है, उसको लेकर अब राजद विरोध प्रदर्शन के लिए आज सड़कों पर उतरेगी। हम तमाम नेताओं से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या आज का उनका कार्यक्रम क्या है। मगर एक बार तस्वीरें देखिए, ये राजद के विधायक रामानंद यादव का आवास है, सरकारी आवास है, जहां तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से तमाम जो राजद के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो गोलबंद होकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार उछाल खा रही है, कहीं ना कहीं आम जनमानस के कमर तोड़ते नज़र आ रही है महंगाई। अब राजद ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजद के, वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चाहे हम बात करें रामानंद यादव की, चाहे बात करें श्याम रजक की, चाहे हम बात करें शक्ति सिंह यादव की, चाहे हम बात करें आलोक मेहता की, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुँचेंगे। हम तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनमानस के कमर तोड़ती नज़र आ रही है महंगाई। और ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजद को, वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप लोग अब सब रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की आवाज़ और आज उसी के खिलाफ कार्यकर्ता सब बगावत पर उतर गए हैं रोड पर। 400 रुपया का गैस 1,000 में बिक रहा है, 100 रुपया का डीजल पेट्रोल पार हो गया है। उसी के खिलाफ जो महंगाई हो गई है, नीचे तक पहुंच गई है, गांव तक, उसके विरोध में है। गांव-गांव का, बस का, टेम्पू का, सबका भाड़ा बढ़ गया है, सब चीज़ का दाम बढ़ गया। पूंजीपतियों का संपत्ति बढ़ रहा है। इस राज्य में अडानी, अंबानी, मोदी जी के दोस्तों की संपत्ति 3 गुना बढ़ गई और गांव के गरीबों की संपत्ति 4 गुना घट गई। विरोध करने आप लोग उतरे, ऐसा नहीं लग रहा है कि महंगाई 105 रुपये पेट्रोल हो गया? कोई लेट नहीं, तो लगातार चल रहा है लड़ाई। लेट हो गया चैनलों में, अखबारों में जो छापता नहीं है। हाँ, रेणु देवी जी जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, चौंक जाती हैं महंगाई के सवाल पर, और कहती हैं कि ये तो कोविड-19 का। वो अपने शरीर के अनुपात में हर चीज़ को नापती हैं, तो उनका शरीर का अनुपात में अनुसार ही उनको लगता है कि महंगाई नहीं है। उनको अपने शरीर के अनुपात में देखना चाहिए। श्याम रजक जी, आज आप लोग तमाम लोग सड़कों पर होंगे, क्या लगता है सरकार को जगा पाएंगे? लगातार सरकार के जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ बराबर सड़क पर रहते हैं। अभी हम लोग महंगाई के सवाल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में कल कार्यक्रम हुआ, आज जिलों स्तर पर हैं और आज ही बिहार के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के सभी राज्यों में भी महंगाई के खिलाफ वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार तो चैन की नींद सोएगी, क्योंकि उनके अडानी, अंबानी, जिनके प्लेन से वो प्रधानमंत्री का ओथ लिए थे जाकर के, उनकी आमदनी बढ़ रही है, गरीबों की आमदनी घट रही है। भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार दोनों की मिली भगत से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। एक्साइज ड्यूटी पहले 1,24 करोड़ था, अब हो गया 4,28 करोड़ रुपया भारत सरकार का, और राज्य सरकार का 2,34 करोड़ रुपया हो गया। तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिल कर के महंगाई बढ़ा रही है। उसी तरह से अडानी जी का
जो तेल बनाते हैं खाने का तेल, उनकी आमदनी एक साल में 26,848 करोड़ रुपया का लाभ हुआ है। उसी तरह उनके जो दूसरे जो बाबा हैं, बाबा रामदेव, लाला रामदेव, उनका एक साल में 13,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो गया। और गरीब जनता मर रही है, खाने के लिए बेहाल है। ये स्थिति है इस देश की। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार उछाल खा रही है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी गोलबंद होता दिखाई दे रहा है और राजद लगातार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। आलोक मेहता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप लोग लगातार सड़कों पर तो उतर ही रहे हैं, मगर सत्ता पक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि महंगाई है नहीं। आम जनता देख रही है कि महंगाई है कि नहीं, क्योंकि झेलना पड़ रहा है आम जनता को। और सत्ता में बैठे लोग मदांध हैं, इसलिए उनको मतलब महंगाई दिखाई नहीं पड़ रही है। जो लोग कल तक आलू और प्याज का माला पहनकर और सड़कों पर बैठा करते थे, गांधी मैदान में बैठा करते थे, वो लोग आज सत्ता में हैं। और जब 55 रुपया 60 रुपये डीजल और पेट्रोल हुआ करता था, उस समय वो महंगाई का हवाला देते थे। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मैंने कच्चे तेल का मूल्य बहुत कम था, बहुत ज़्यादा था, आज बहुत कम है। और देश में पेट्रोल डीजल राज्य और केंद्र के मतलब कारण, उनके नीतियों के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य कम रहने के बावजूद जनता 100 से ऊपर रेट पर डीजल और पेट्रोल खरीद रही है। डीजल का इस्तेमाल खेती के लिए भी होता है। ये तमाम बातों को भूलकर और जनता को अंगूठा दिखाने का काम ये दोनों सरकारें कर रही हैं कि अब तुमने वोट दे दिया, अब क्या कर लोगे, हमको जो मनमाना करना होगा वो करेंगे। वही मनमाना हो रहा है और देश की जनता महंगाई की मार से मरी जा रही है। 19 का हवाला देना, और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, वो कहती हैं कि महंगाई है नहीं, चौंक जाती है महंगाई के। नहीं, चौंक इसलिए जाती हैं कि उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं वो महंगाई बढ़ाने वालों के साथ देने के लिए बनती रही हैं। और वो सारे जो जमाखोर हैं या फिर जो व्यवसायी हैं, जो बीच में बहुत बड़ा स्लैब जिन लोगों को मिलता है इस महंगाई की वजह से, उनके पक्षधर हैं, इसलिए उनको महंगाई बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। उनके बेनिफिट का काम हो रहा है, जिनकी पैरोकारी वो लोग कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको महंगा। वो लोग अदानी और अंबानी के हाथ देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी छोड़ दीजिए। ये डीजल पेट्रोल, तो एक डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ने से सारी चीज़ों का मूल्य बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। और उतना ही नहीं, अन्य चीज़ों की वस्तुओं का भी, जीन्स जो हैं, जो अनाज है, सबके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और देश में देश के ये शासक सिर्फ अपने लोगों को, अपने खास लोगों को लाभ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता के इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, तमाम राजद के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि राजद के जब तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला होगा बढ़ती महंगाई को लेकर, तो क्या केंद्र सरकार जाग पाएगी, क्या बढ़ती महंगाई पर अंकुश लग पाएगा? हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।